है तो वो चाहता है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो चाहेगा कि रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो मेरी मर्जी की होनी चाहिए। रॉ मटेरियल की क्वालिटी, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी और टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। और टाइम ऑफ डिलीवरी के साथ ड्यूरेबल एंड रिलायबल प्रोडक्ट जो है, रिलायबल रॉ मटेरियल, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं चाहता हूँ कि मेरा सप्लायर मुझे प्रोवाइड करे। तो ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप अपने सप्लायर के साथ बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग कहते हैं सप्लायर डेवलपमेंट। क्यों? ताकि सप्लायर के साथ एक रिलेशनशिप बना लेंगे, बिजनेस रिलेशनशिप बन जाएगा कि जहाँ जहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पे एक सप्लायर मुझे इस प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। इसलिए एक ही सप्लायर से मैं प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ, क्योंकि वो सप्लायर मुझे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना के दे रहा है, मुझे मेरी मर्जी की क्वालिटी दे रहा है, मुझे मेरी मर्जी की क्वांटिटी दे रहा है, मुझे मेरी मर्जी की जगह पे चीज़ें मेरी मर्जी के टाइम के मुताबिक डिलीवर कर रहा है, और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक उसको पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मर्जी के मुताबिक से मुराद ये नहीं है कि कम या कम पेमेंट कर रहा हूँ। मर्जी के मुताबिक ये है कि क्रेडिट पे भी अगर हम लोग कुछ परचेज कर लेते हैं तो मेरा सप्लायर मुझे अलाउ कर रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बना रही है और जिस कंपनी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वो कंपनी साथ साथ डेवलपमेंट और तरक्की के रास्तों पे और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगी जैसे जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की की तरफ जा रही होगी। ठीक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑफ बिजनेस माइंड बिहेवियर। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तमाम के तमाम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हुए हैं, डिटेल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, उसके बाद सप्लाई कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल चेंज, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स पे, कंपैरेटिव डेवलपमेंट्स पे, कल्चर एंड कस्टम्स। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारी मैटर करेगी जब हम लोग कोई चीज़ परचेज करने लगे होंगे, बिजनेस परचेज अगर करने लगे होंगे। सप्लाई कंडीशंस देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से अवेलेबल होगी। फिर या जो चीज़ हम परचेज करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं। अगर शॉर्टेज हो जाएगी किसी चीज़ की तो वो मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाती है। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे कि पॉलिटिकल और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्या काम कर रही हैं। फिर हम ये भी चेक करते रहेंगे कि हमारा जो कंपेटिटर है वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, और कंपेटिटर की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हम लोग बेस्ट स्वॉट एनालिसिस में देख लेते हैं। फिर जिस जगह पे हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ के कल्चर एंड कस्टम्स वगैरह भी देख लेंगे। जब हम लोग बाहर वाला इन्वायरमेंट देख लेंगे तो फिर हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे। हम देखेंगे हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और सिस्टम्स क्या चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग जो परचेज करने के लिए जा रहे हैं उन लोगों की अपनी जो इंटरपर्सनल जो इंटरपर्सनल जो मैटर्स हैं वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इंटरपर्सनल रिक्वायरमेंट्स भी हम कह सकते हैं। इंटरपर्सनल रिक्वायरमेंट्स के अलावा हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले देखेंगे जो बंदा परचेज करने के लिए जा रहा है उसकी अथॉरिटी क्या है, उसका स्टेटस क्या है, एम्पैथी क्या है, परसुएसिवनेस कितनी है। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें देखेंगे। फिर जो इंडिविजुअल काफ़ी सारे लोगों के साथ साथ वो इंडिविजुअल जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग जो है उसकी एज क्या है, उसकी इनकम, एजुकेशन, जॉब पोजीशन, पर्सनालिटी, रिस्क, एटीट्यूड, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करेंगी और फिर कहीं जाके हम लोग एक बिजनेस की परचेज कर सकेंगे। बिजनेस परचेजेस जो होती हैं वो तीन किस्म की होती हैं। जो बिजनेस परचेजेस होती हैं वो तीन किस्म की होती हैं। एक बिजनेस परचेज होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट रीबाय। एक बिजनेस परचेज होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट रीबाय। ठीक हो गया। एक होता है मॉडिफाइड रीबाय, एक होता है न्यू टास्क। ठीक हो गया। अब मैं एग्जांपल आपको अगर देता हूं, और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मैं एग्जांपल आपको देता हूं एक स्कूल की। ठीक है, एक स्कूल जो है वो जाहिर है एक बिजनेस कहलाएगा। उनके तकरीबन 10 या 12 या 15 क्लासरूम्स हैं और बहुत ज़्यादा क्लासेस उनको होती हैं, और वो वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइट बोर्ड यूज़ करती हैं, और वाइट बोर्ड के साथ उनको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं वाइट बोर्ड मार्कर्स। ठीक है, वाइट बोर्ड मार्कर्स। अब ये जो स्कूल वाले हैं, इस स्कूल का नाम है, मिसाल के तौर पे
इकरा पब्लिक स्कूल, इकरा पब्लिक स्कूल, जरा गौर से देखिएगा, इकरा पब्लिक स्कूल जो है वो एक शॉप से या किसी बिजनेस से परचेज करते हैं वाइट बोर्ड मार्कर्स, और वो पर मंथ, जरा देख लीजिएगा, वो पर मंथ तकरीबन 40 पैकेट्स ऑफ मार्कर्स जो है वो खरीदते हैं। ठीक है, हर महीने वो 40 पैकेट्स मार्कर खरीदते हैं, जिसमें 20 जो है वो ब्लू मार्कर होते हैं और 20 जो है वो ब्लैक मार्कर्स होते हैं। ठीक हो गया, 20 ब्लू मार्कर्स और 20 ब्लैक मार्कर्स। चूंकि हर महीने वो 40 पैकेट्स खरीदते रहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट रीबाय। स्ट्रेट रीबाय का मतलब होता है ये इनकी रूटीन बन चुकी है कि जैसे ही महीना शुरू होता है, पहले 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को कंपनी वाले जो है वो ऑर्डर करेंगे कि 40 पैकेट्स ला दें, और 40 पैकेट्स में 20 पैकेट्स ब्लैक के और 20 पैकेट्स जो है वो ब्लू मार्केट्स के। इसको हम लोग कहते हैं बगैर किसी चेंज के, जब हम लोग एक ऑर्डर को रिपीट करते हैं। ठीक है, जब बगैर किसी चेंजेस के हम अगर अपने ऑर्डर को रिपीट करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट रीबाय। रीबाय से मुराद हम वही चीज़ खरीद रहे हैं जो हमने पिछले मंथ खरीदी थी, अगले मंथ भी वही खरीदेंगे, उसके अगले मंथ भी वही खरीदेंगे, अगर उसके अगले मंथ वही खरीदेंगे, अगले हम 4, 5, 6 मंथ या 1 साल या 1.5 साल या 2 साल से हम लोग एक ही किस्म की, एक ही क्वांटिटी के अंदर एक ही किस्म की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट रीबाय। ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड, जब हम लोग आगे चलेंगे, स्ट्रेट रीबाय के बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे, और नेक्स्ट कहलाता है हमारा मॉडिफाइड रीबाय। मॉडिफाइड रीबाय किसे कहेंगे कि हम लोग 40 पैकेट्स खरीद रहे हैं, लेकिन इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं? 2 किस्म की चेंजेस हो सकती हैं। एक चेंज ये हो रहा है कि हम लोगों ने 15 पैकेट्स जो है वो ब्लू के मंगवा लिए, 15 पैकेट्स ब्लैक मार्कर के मंगवा लिए, और 10 पैकेट्स हम लोगों ने रेड मार्कर्स के मंगवा लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या किया कि 10 पैकेट्स ब्लू के, 10 पैकेट्स ब्लैक के, 10 पैकेट्स रेड के, और 10 पैकेट्स जो है वो ग्रीन के मंगवा लिए। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी परचेज है ये हर महीने में चेंज हो रही है। जब चेंज हो रही है तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड रीबाय। इसको हम लोग कहेंगे मॉडिफाइड रीबाय। ठीक हो गया। एक तो तरीका, एक तो हमारे पास चेंज का ये तरीका हो गया। दूसरे नंबर पे हो जाएगा मॉडिफाइड रीबाय का मतलब क्या होता है। एक दूसरी एग्जांपल जो है मॉडिफाइड रीबाय की, वो दूसरी एग्जांपल ये है कि हम मिसाल के तौर पे एक मरतबा हम लोगों ने 40 पैकेट्स मंगवा लिए, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने 50 पैकेट्स मंगवा लिए, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने 35 पैकेट्स मंगवा लिए, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने 45 पैकेट्स मंगवा लिए। हर मरतबा हमने अपनी जो परचेज जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोगों ने चेंज किया, तो ये बार बार चेंज करने के अमल को हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड रीबाय। ठीक है जी। मॉडिफाइड रीबाय किसे कहते हैं? इज अ परचेज डिसीजन दैट रिक्वायर्स सम रिसर्च वेयर द बायर वांट्स टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, प्राइस, टर्म्स और सप्लायर। ठीक हो गया। प्राइस में की वजह से भी, टर्म्स की वजह से भी, और सप्लायर्स की वजह से भी अगर हम लोग अपना परचेज डिसीजन चेंज कर देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड रीबाय। ठीक हो गया। चेंज रीबाय। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आता है कि हम लोग क्या चीज परचेज कर रहे हैं। न्यू टास्क इज अ परचेज डिसीजन दैट रिक्वायर्स थॉरो रिसर्च सच एज अ न्यू प्रोडक्ट। फिर हम लोगों ने इसमें क्या किया स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने ये किया कि जनाबे वाला हम कोई प्रोडक्ट जो है वो देख ही रहे हैं कि ये जो व्हाइट बोर्ड मार्कर्स हैं, क्या व्हाइट बोर्ड मार्कर्स जो हैं
वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्या व्हाइट बोर्ड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे हम लोग तालीम दे सके लोगों को? तो बाद में हम लोग रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद पता चला जी हमारी जो क्लास मॉडल है वो व्हाइट बोर्ड से शिफ्ट होके मीडिया में आ गई है। तो अब हम लोगों ने मल्टीमीडिया की तरफ चल पड़े। तो जब मल्टीमीडिया की तरफ चल पड़े तो अब हम लोगों ने मल्टीमीडिया के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो खरीदनी पड़ेंगी, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम हो गया, जैसे कि स्क्रीन हो गई, जैसे कि मल्टीमीडिया हो गया, या जैसे कि एक टेलीविज़न हो गया, एक एलसीडी वगैरह हो गई, जिसको हम लोगों ने अटैच कर लेना है अपने कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर के साथ, और पूरी की पूरी क्लास को हम लोगों ने लेक्चर्स डिलीवर करने हैं। और जो टीचर ने व्हाइट बोर्ड पे लिखना था वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने ऑल टुगेदर अपना एक नई प्रोडक्ट जो है उसकी तरफ हम लोग चढ़ पड़े, और हम लोग ने रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि व्हाइट बोर्ड जो है वो पुराना तरीका हो गया और नया तरीका मल्टीमीडिया वाला है, तो हम मल्टीमीडिया वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी थी, जिस एग्जांपल से आपको लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि जिसमें ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारी ये जो बाइंग, जो हमारे टाइप्स हैं बिजनेस बाइंग की, वो हमारी प्रिवेल करती हैं। सबसे पहले स्ट्रेट रिबाय, जिसमें हम लोग विदाउट एनी चेंज पहले वाली प्रोडक्ट जो होगी उसी को हम लोग परचेज करेंगे। मॉडिफाइड के अंदर हम तब्दीली करेंगे, न्यू टास्क के अंदर हम लोग ऑल टुगेदर चेंज कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे तक था बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ना था आज की क्लास में। और इस वीक में हम लोगों ने मॉडिफाइड रीबाय तक पढ़ना था। बाकी जो हमारा बिजनेस बाइंग बिहेवियर या बिजनेस मार्केट के जो बाकी टॉपिक्स होंगे वो हम लोग इंशाल्लाह हम लोग अगले वीक में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और उम्मीद है कि ये जो टॉपिक्स है वो आप लोगों को समझ आ जाएंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।